आज हम करेंगे कविता कवित। दरअसल ये कविता का नाम है और इसका क्या अर्थ है, ये होता क्या है। जैसे आपने चौपाई सुना होगा, दोहा सुना होगा, इसी तरह से ये कवित भी होता है। ये दोहा चौपाई कवित है क्या, ये छंद के प्रकार हैं। छंद आपने सुने होंगे जिसमें वर्णों और मात्राओं की गिनती करके कोई कविता लिखी जाती है। ऐसे ही जैसे चौपाई, दोहा, सवैया, ठीक ऐसे ही ये कवित भी है। तो कवित भी छंद का एक नाम होता है। ये लिखा किसने है, ये लिखा है घनानंद जी द्वारा। घनानंद जी ने इस पूरी कवित में क्या बताया है, एक बार जल्दी से दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये कविता, ये कवित बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, कवित के दो पैराग्राफ्स हैं। इन दोनों पैराग्राफ्स में घनानंद जी ने अपनी प्रिया या प्रेमिका को संबोधित किया है। अपनी प्रेमिका या प्रिया को संबोधित करते हुए क्या कहा है, दरअसल घनानंद जी अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते थे और दूसरी तरफ घनानंद जी की प्रेमिका यानी जिनका नाम है सुजान, सुजान उनको इग्नोर कर रही है। अब उस इग्नोरेंस को लेकर एक कविता लिखी गई है। मतलब कवि बार बार एक ही बात इस कविता में लिख रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, मैं तुम्हें बहुत संदेश लिख रहा हूं लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तुम उत्तर नहीं दे रही हो। इस तरह की बातें वो इस कविता में, मतलब दोनों पैराग्राफ में यही बातें लिखी गई हैं और उसी को हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा, शब्दार्थ के साथ समझाऊंगा, ध्यान से सुन लेना। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। अब यहां इन दो पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, एक बार वैसे ही मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इसकी वर्ड टू वर्ड व्याख्या करूं तो आपको और अच्छे समझ में आए। यहां इन दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, काफी दिन का समय बीत गया है, तुम मुझे कोई भी उत्तर नहीं दे रही हो। इस तरह की बातें यहां हम पढ़ेंगे। पहले वर्ड टू वर्ड देख लो, यानी वर्डों की मीनिंग देख लो। दिनान का मतलब होता है दिन, खरे का मतलब अत्यधिक, अरबरनी का मतलब घबराहट और जान का मतलब यहां सुजान को कहा गया है। सुजान उनकी प्रेमिका का या प्रिया का नाम है। तो कवि घनानंद जी अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं कि बहुत दिन की अवधि बीत गई, मतलब बहुत दिन का समय बीत चुका है, अब तो अत्यधिक घबराहट हो रही है। हे सुजान, तुम उठकर मुझे जवाब क्यों नहीं देती, या तुम मुझे अनसुना क्यों कर रही हो। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती है दे दई सम्मान को। अब इस दो पंक्तियों में क्या बताया है कि मैं अपने आप को यह समझाता हूं कि ये मन को अच्छे लगने वाली और बहुत ही सुंदर मेरी प्रेमिका आज नहीं तो कल जरूर आएगी। और ये बात मैं बार बार अपने आप को कहता रहता हूं और मैंने अपने प्राणों को भी निकल जाने से इसीलिए रोक रखा है, इसीलिए पकड़ रखा है कि आज नहीं तो कल तुम अवश्य आओगी। इसीलिए हे प्रिया, मेरी बातों को सम्मान दे दो। यही बात अब हम यहां पढ़ेंगे। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। कह कह मतलब कहीं कहीं का मतलब कह कहकर, आवन माने आना, छबीले माने सुंदर, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला, गही गही पकड़ पकड़ कर, और यहां सम्मान का मतलब होता है इज्जत। ये सम्मान वो वाला सम्मान है। चलिए अब देखिए, कहे कही, कह कहकर बार बार कहता रहता हूं कि आएगी, आना, आवन माने आएगी। कौन? सुंदर और मन को अच्छी लगने वाली यानी प्रेमिका। ये बात मैं बार बार कहता हूं। गही गही पकड़ पकड़ कर रख रखा है, मतलब मेरे प्राणों को मैंने अपने पास पकड़ कर रख रखा है। दे दे सम्मान को, इस सम्मान को मुझे दे दे, मतलब मेरी बात को रख ले। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास है कई, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। अब यहां पर इन दो पंक्तियों में क्या बताया है, कवि कहते हैं कि तुमने मुझे बार बार एक झूठा दिलासा दिया था कि मैं आऊंगी आऊंगी, लेकिन तुम ना आई, तुम नहीं आई, तो अब इन झूठी बातों पर विश्वास करके मेरा मन उदास हो जाता है। अब ना घिरत, अब नहीं घिरता आनंद में, मतलब ये हृदय अब आनंद में नहीं गिरता इन झूठी बातों पर। यही बात लिखी हुई है, एक बार थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, झूठी बतियानी, झूठी बातों पर, पतियानी का मतलब विश्वास, झूठी बातों पर विश्वास करके मेरा हृदय उदास हो गया है या मैं उदास हो गया हूं। अब ना घिरत, अब नहीं घिरता। ये किससे नहीं गिरता? घन आनंद, इस आनंद में जो तुमने झूठी बातें कही थी उस पर विश्वास करके उसके ऊपर घिर कर अब आनंद नहीं आता। घन आनंद, यहां पर कवि का नाम भी लिखा हुआ है। चलिए, अधर लगे हैं आनी करे के प्यान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे जो प्राण हैं वो होठों तक आ गए हैं, निकलने ही वाले हैं बस, लेकिन इनके निकलने से पहले ये संदेशा हे सुजान तुम ले लो कि तुम आ जाओ। यही बात लिखी हुई है। देखिए,
अधर माने होठ, आनी करी का मतलब आकर के, पयान माने निकलना। यहां निकलना किसकी बात हो रही है? प्राण, प्राणों के निकलने की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ शब्दार्थ है नहीं खास, देखते रहिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो, अधर लगे हैं, अधर माने होठों तक लग गए हैं। कौन? प्राण, प्राण होठों तक आ गए हैं। प्राण होठों तक आ करके निकलना चाह रहे हैं। चाहत चलन, चाहते हैं चलना, मतलब प्राण निकलना चाह रहे हैं। ये संदेशो ले सुजान को, ये संदेशा सुजान तुम ले लो। बच्चों, कवि का नाम मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इस कविता को। आगे देखिए, आना कानी आरसी निहारी वो करोगे कोलो, कहां वो चकित दशा त्यों न दिठी डोलियो। अब इन दो पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। कवि कहते हैं अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कि कब तक आनाकानी करोगी, कब तक मना करोगी, कभी तो तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर डलेगी ही। आज नहीं तो कल तुम मेरी चकित दशा को देखकर अपनी दृष्टि डालोगी ही। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, देखिए इसके शब्दार्थ। आरसी माने दर्पण, निहारिबो माने देखते हुए, कोलो माने कब तक, मो माने मेरी, दशा माने दशा, डिठी, डिठी का मतलब दृष्टि, और डालियो मतलब डोलियो मतलब डालोगी। अब इन दो पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, देखो, आनाकानी, कब तक आनाकानी करोगी, कब तक दर्पण में देखते हुए, दर्पण में देखते हुए कब तक आनाकानी करती रहोगी, कब तक मना करोगी अपने आप से। कहा मो मतलब कभी तो मेरी चकित दशा को देखोगी, कभी तो तुम्हारी दृष्टि डलेगी, कभी तो ऐसा समय आएगा जो तुम मेरी चकित दशा, तुम मेरी बुरी दशा को देखोगी और अपनी दृष्टि डालोगी और तुम्हारा मन पिघल जाएगा। यही बात दो लाइन में लिखी थी। आगे देखिए, मौन हूं सो देखहु कितेक पन पालहु जू, कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोलही। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं मौन हूं, मैं चुप हूं और देख रहा हूं कि ये तुम्हारा प्रण कब तक चलता है। मतलब ये प्रण कौन सा, कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुम मेरे पास नहीं आओगी। ये प्रण जो तुमने ले रखा है ना, ये मैं देखना चाहता हूं कि कब तक चलता है, देखता हूं कब तक चलता है। मेरी पुकार, चुप्पी भरी पुकार, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो चुप्पी भरी जो मैं पुकार लगा रहा हूं, उस पुकार को मैं देखना चाहता हूं, कब तक तुम मुझसे बात नहीं करती या कब तक तुम मुझसे नहीं बोलोगी, ये मैं देखता हूं। यही बात दो लाइन में लिखी हुई है। देखिए इसके शब्दार्थ देख लीजिए, कितेक माने कितने दिन, पन माने प्रण मतलब कितने दिनों तक प्रण लेती हो, या पालय को मतलब पालती हो, और कुक भरी मतलब पुकार भरी, मुक्ता माने चुप्पी। हालांकि पुकार भरी चुप्पी दोनों ऑपोजिट वर्ड है, लेकिन इसमें जो गहरी बात है ना उसको ध्यान से सुनना। बुलाए आप बोलही, बोले माने बोलना पड़ेगा, एक दिन तो आएगा जब बोलना पड़ेगा। क्या लिखा है इन दो पंक्तियों में, मौन हूं सो, मैं मौन होकर चुप रहकर देख रहा हूं, देखा का मतलब देख रहा हूं, कितने दिन तक तुम्हारा यह प्रण पलता है, या तुम कितने दिनों तक इस प्रण को पालती हो, तुम कितने दिनों तक इस प्रण को रखती हो, ये मैं देखना चाहता हूं। कुक भरी, मेरी पुकार भरी जो चुप्पी है, मतलब मैं बोल नहीं रहा लेकिन एक पुकार तो लगा ही रहा हूं, तो मेरी जो पुकार भरी चुप्पी है, इस बुलाने पर आप बोलही, अपने आप तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मतलब मेरी पुकार पर तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन तो ये अवश्य आएगा ही। चलिए बच्चों आगे देखिए, जान घनानंद यो मोही तुम्ही पैज परी, जानिए को टेक टरे कौन धो मलो लहिया। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच एक होड़ लगी है। होड़ कैसी, एक कंपटीशन है, किस तरह का, कि पहले बोलेगा कौन, इस तरह का जो हमारा कंपटीशन चल रहा है या होड़ लगी हुई है। देखो तुम्हें एक टाइम के बाद समझ में आएगा, यानी जब समय निकल जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक तरह से तुम बहुत पछताओगी। कवि ये कहना चाह रहे हैं दो पंक्तियों में कि ठुकरा के मेरा प्यार वगैरह वगैरह। जान घनानंद, अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए पहले। जान माने सुजान, यहां सुजान नाम है। मोहे माने मेरे, तुम्ही माने तुम्हारे, पैज परी का मतलब होड़ पड़ी यानी कंपटीशन, जाने योगो का मतलब समझ में आएगा, टेक टरे यानी समय निकलने के बाद, और मलाओ लेहियो, लेहिए का मतलब है मलाल करना यानी पछताना। अब इस दो पंक्तियों में क्या लिखा है देखो, सुजान और घनानंद, यानी घनानंद तो कवि का नाम है ही, तो इन दोनों के बीच, मेरे और तुम्हारे बीच होड़ पड़ी है, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच एक होड़ लगी हुई है। कैसी होड़, कि पहले कौन बोलेगा, जानेगो समझ में आएगा तुम्हें, लेकिन समय निकलने के बाद, तुम्हें समझ में तो आएगा लेकिन समय निकलने के बाद, और उस समय कौन धो मलले हो, मतलब कौन मलाल करेगा, मलाल यानी कौन पछताएगा। अब तुम समझ रही हो ना कि तुम्हें बहुत पछतावा होगा। रुई दिए रहोगे कहालो बहराबे की, कबहू तो मेरे ही पुकार कान खोलही। मत अब समझ ही गए होगे, पर फिर भी समझा देता हूं,
इन दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि क्या तुम बहरे बनने के लिए, बहरे बनने की जो एक्टिंग है, बहरे बनने की जो आप भूमिका निभा रहे हो, क्या तुम ऐसे ही करते रहोगे? क्या तुम अपने कानों में रुई दिए रहोगे? कभी तो मेरी पुकार को तुम सुनोगे। यही बात इन दो पंक्तियों में लिखी हुई है। लेकिन उससे पहले बताओ बच्चों, अधर का मतलब मैंने क्या बताया था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी इस कविता को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और सही होते हैं। देखो, रुई दे रहे हो, अब बहरावे का अर्थ देख लो। बहरे बनने की मतलब बहरे बनने की जो एक्टिंग चल रही है, बहरे बनने की एक मेरी बातों को जो अनसुना कर रहे हो, तो यही बात लिखी है। रुई दे रहे हो मतलब रुई दे रहोगे जब, अब कब तक ही अपने कानों में रुई को दे रखोगे? कहां तक मतलब कब तक बहरे बनने की भूमिका या अनसुना करते रहोगे, मेरी बातों को अनसुना करते रहोगे? कभी तो मेरी पुकार, कभी तो मेरी पुकार को कान खोलेगी, कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कान खोलेगी, अर्थात मेरी बातों को तुम सुनोगी। बच्चों, आपको लग रहा हो कि यह कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर की सप्रसंग व्याख्या भी तो चाहिए होगी, यानी रिटन एक्सप्लेनेशन तो मिलेगी ना। लेकिन इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये भी मिलेंगे। लेकिन ये चारों चीजें मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से। यहां पर आपको ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे समझ चुके तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कवि घनानंद ने इस कवित्व में किसे संबोधित किया है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि घनानंद ने इस कवित्व में किसे संबोधित किया है? आसान सा है, आपके ऑप्शन। अपने इष्ट देव को, बी अपने माता पिता को, सी अपने प्रियसी सुजान को, डी इनमें से कोई नहीं। आपके 5 सेकंड चुने अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि का हृदय किसे पुकारता रहेगा? आपके ऑप्शन, अपने दोस्तों को, प्रेमिका को, अपने परिवार को या अपने शत्रु को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रेमिका को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कवि का क्या अनुभव, कवि को क्या अनुभव हो रहा है? ये होगा जब वह कहते हैं कि उनके प्राण निकल सकते हैं। आपके ऑप्शन, ए सुख, दुख, भय या आत्म संतोष। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, भय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि क्या संदेश प्रेमिका सुजान तक पहुंचाना चाहते हैं? आपके ऑप्शन, उनके साथ बिताए वक्त की यादें, उनके प्रेम की पुकार, उनके साथ खाना खाने का आग्रह या डी उनके साथ यात्रा करने की प्रार्थना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो बच्चों, ये आपका रिपोर्ट कार्ड ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्स की खास बात यह है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल फ्री है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर देना। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।